हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे पीसीओडी 42 डेज चैलेंज में। आज हमारा डे 8 है। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मुझे बाहर आना पड़ा, फिर भी मैंने अपना रूटीन चेंज नहीं किया है। मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने इलेक्ट्रिक कैटल में अपना पानी गुनगुना किया और मलासन में बैठ के अपना पानी फिनिश किया है। इसके बाद 15 से 20 मिनट वॉक किया। वॉक करने के बाद मैं अपना योगा अभ्यास शुरू कर दूंगी। सबसे पहले योगा में मैं मेडिटेशन करती हूँ, जो कि 1 से 2 मिनट का होता है। मेडिटेशन करने के बाद प्राणायाम करती हूँ, वो भी 1 से 2 मिनट ही करती हूँ। प्राणायाम करने के बाद मैं अनुलोम विलोम की तरफ जाती हूँ, जो कि आज मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने अनुलोम विलोम नहीं किया, तो आप माइंड ना करिएगा। बाकी आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं डेली बहुत सारे योगा और एक्सरसाइज करती हूँ कि मेरा पीसीओडी जल्दी से क्योर हो जाए। हमने अब कपाल भारती स्टार्ट कर दी। कपाल भारती हमारी पाचन तंत्र को बहुत अच्छा करती है और प्राइवेट पार्ट्स स्ट्रॉन्ग करती है। पेट के नीचे के सारे भाग एक्टिव और स्ट्रॉन्ग करती है। इसके बाद मैंने गर्दन वाली एक्सरसाइज करी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा शोल्डर की एक्सरसाइज करी है। बॉडी का हर एक पार्ट्स की एक्सरसाइज या थोड़ा सा योग कर लो तो बॉडी एक्टिव हो जाती है और कुछ भी करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके बाद इस अवस्था में बैठ के 1-2 मिनट का रिलैक्स करेंगे। इसे मलासन योग कहती है। हमारी वजाइना के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर आपको इस तरीके से बैठ जाना है, अपने पैरों को थोड़ा सा उठा के, जैसे कि मैंने किया है। इसके बाद अपनी हथेलियों को फर्श में टच करेंगे और पीछे वाले भाग को अप एंड डाउन करना है। यह आपको 20 से 30 काउंट तक करना है। फिर इस अवस्था में आपको 1 से 2 मिनट के लिए बैठ जाना। बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। पैरों को ऐसे ही फोल्ड करना है, बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हम करेंगे तितली आसन, जिसमें घुटने ऊपर ले जाने में श्वास अंदर लेनी है, घुटने नीचे करते वक्त श्वास बाहर छोड़ देनी है। ये आपको 20 से 30 काउंट तक करना है, या 25 से 30 सेकेंड के लिए 102 बार भी कर सकते हैं। फिर जल्दी जल्दी रिपीट करना है। फिर इस तरीके से बैठ के आपको अपने घुटनों को ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 20-30 काउंट तक करना है। फिर इसी क्रिया को आपको साइड में करना है, साइड में घुटने फोल्ड करने हैं। ये भी आपके वजाइना के प्राइवेट पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग एक्टिव करता है, पीसीओडी को क्योर करने में हेल्प करता है। फिर इस तरीके से आपको 1 से 2 मिनट चलना है। इससे क्या होगा ना, हमारे पैरों की मसल्स स्ट्रांग होती है, एक्टिव होती है और पेट के नीचे के सारे भाग भी एक्टिव हो जाते हैं। फिर आपको इस तरीके से बैठ जाना, हाथों को ऐसे फोल्ड करना, पेट में थोड़ा सा प्रेस करने के बाद श्वास अंदर लेनी है और सर को आगे की तरफ झुकाना है। 20-30 सेकेंड होल्ड करना है सर को। फिर ऊपर उठने के बाद श्वास बाहर छोड़ देनी है। ये वाला योग भी आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। फिर पैरों को आपको ऐसे फैला लेना है, दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना, जैसे कि मैंने किया है। गर्दन झुकानी है और एकदम बॉडी स्ट्रेट, यानी इसी तरीके से होनी चाहिए जैसे कि मैंने किया। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। फिर आगे की तरफ पैरों को स्ट्रेट करते हुए धीरे धीरे हाथ अपने पैरों के अंगूठे को छुलाना है और 20-30 सेकेंड होल्ड करने के बाद नॉर्मल हो जाना। फिर यही क्रिया आपको साइड में करनी है। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे ले जाने हैं, पैर के अंगूठे को टच करना है, गर्दन आगे की तरफ झुकाना, दोनों साइड करिए और अपनी बॉडी को 25 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना। हर एक योग को हमें 1 से 2 बार रिपीट करना है। फिर दोनों पैरों को ऐसे फैला लेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ना है, सर आगे की तरफ झुकाना है। 20-30 सेकेंड के लिए होल्ड करिए, फिर पीछे की तरफ बैक स्ट्रेट करिए। इससे कमर पेन सही होता है और प्राइवेट पार्ट्स स्ट्रांग होते हैं। फिर दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे जैसे कि मैंने पकड़ा है और हवा की तरफ ऊपर ले जाएंगे। 20-30 सेकेंड होल्ड करने के बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। अब हम करेंगे चक्री आसन, जो कि काफ़ी फेमस आसन है और ये ओवरी सिस्ट सबके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये हमारे बेबी कंसीव करने में और पीरियड्स को रेगुलर करने में भी काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए ये आसन तो जरूर किया करिए। दोनों साइड 30-30 बार करिए। फिर स्ट्रेट लेट जाना है, स्ट्रेट पैर को ऊपर करते हुए बीच में थोड़ा सा होल्ड करना है। फिर नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद दूसरे पैर में भी आपको यही करना है, होल्ड जरूर करिए और पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे, बीच में 20 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करिए। फिर दोनों पैरों को अच्छे तरीके से फैला लिए जैसे मैंने फैलाया है। फिर आपस में दोनों को टच करना है। यह काउंटिंग भी आपको 20 से 30 काउंट तक करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, और या तो 1 से 2 बार रिपीट करके 15-15 काउंट तक कर सकते हैं। फिर अपने पैरों को एकदम ऊपर की तरफ स्ट्रेट करना है। ये आप अपनी कमर को पकड़ते हुए भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल तरीके से स्ट्रेट नहीं होते हैं। अगर जो कोई ऐसे भी कर सकता हो तो कर सकता है। इसके बाद धीरे धीरे पीछे की तरफ पैर स्ट्रेट करते हुए ले जाना है, अपने दोनों पैरों को फर्श में टच कराना है, 20-30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे आगे लाते हुए नॉर्मल पोजीशन में हो जाइए। अब अपने पैरों को फोल्ड करते हुए 20 से 30 काउंट तक 1 से 2 बार रिपीट करना है। ये भी काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल योग है। इसके बाद दोनों हाथों से दोनों पैरों को ऐसे पकड़िए और अपनी कमर को ऊपर ले जाइए। इसमें 20-30 सेकेंड के लिए होल्ड करिए, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अब आपको साइड में ऐसे लेट जाना, जैसे कि मैं लेटी हूँ,
और अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेट करते हुए घुमाना। पहले आगे की तरफ घुमाना है, फिर पीछे की तरफ घुमाना है, फिर ऊपर नीचे करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिर आगे की तरफ करना है, मतलब जैसे कि मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है। आप अच्छे से वीडियो को देखिए और फॉलो करिए। ये हमारे पेट के नीचे के सारे भागों को बहुत ही अच्छे से एक्टिव करता है। काफ़ी अच्छा योग और एक्सरसाइज है। अगर आप सोचते हो कि हम अच्छा-अच्छा खाना खाएँगे तो हमारा पीसीओडी क्योर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। योग और एक्सरसाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। हर एक डॉक्टर्स बोलते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि जब तक बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं होगी तब बॉडी अच्छे तरीके से डिसीज़ को रिकवर नहीं कर पाती है। अब अपने पैरों को ऐसे फ़ोल्ड करना है जैसे कि मैंने किया, दोनों हाथों से होल्ड करिए पैरों को। और अब करेंगे कपालभाति, जैसे कि बैठ के करते हैं वैसे ही आपको लेट के करना है। जैसे उसमें इफ़ेक्ट पेट में पड़ता है वैसे इसमें भी पेट में पड़ना चाहिए। फिर इस तरीके से लेटने के बाद और पैर फोल्ड करने के बाद हल्का-हल्का आपको मूव करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी 20 से 30 काउंट तक करिए, 1 से 2 बार रिपीट करिए। फिर उल्टा होने के बाद 1 मिनट के लिए आपको ऐसे लेट जाना है। फिर पैर को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है और आपस में एक दूसरे को खींचना है। बॉडी ऐसे हो जाएगी। इसमें भी 20-30 सेकंड के लिए होल्ड करिए, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अब आपको ऊपर उठ के उल्टे हो जाना है और इस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। ये भी आप 20 से 30 काउंट तक करिए, फिर नॉर्मल हो जाइए। नॉर्मल होने के बाद धीरे-धीरे अपने दोनों पैरों को आगे लेके आना है। जितना भी आगे ला पाइए उतना लेके आइए और 20-30 सेकंड होल्ड करिए इस पोजीशन में। फिर नॉर्मल तरीके से धीरे-धीरे पीछे चले जाइए। अब एक पैर को आगे लाते हुए फोल्ड करिए जैसे कि मैंने किया है। 20-30 सेकंड के लिए होल्ड करिए। ये वाला योग भी आप 1 से 2 बार रिपीट करिए। आपको यही सेम क्रिया दूसरे पैर में भी करनी है। और दोस्तों, हमें हेल्दी फूड के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा, एक्सरसाइज और पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। आप पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पुशअप किया है, आप भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अब हम कुछ खड़े होने वाले योग करेंगे। इसमें दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए नीचे लेके आना, पैर भी एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। पैर के अंगूठे में टच कराना है, 20-30 सेकेंड होल्ड करना, फिर नॉर्मल हो जाना है। दोबारा हाथ नीचे लेके आना, पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ना है और अपने पीछे वाले हिस्से को अप एंड डाउन करना जैसे कि मैंने किया। 20-30 काउंट तक करिए। थोड़ा सा पैरों को फैलाते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए फिर से नीचे लेके आना है और फर्श में टच कराना है। 20-30 सेकंड के लिए होल्ड करिए, 1 से 2 बार रिपीट करिए। पैर को थोड़ा सा और फैला लीजिए। फिर आपको ये भी 20 से 30 काउंट तक करना है जैसे कि मैंने किया है। फिर धीरे धीरे पैरों को फैलाते हुए या तो आप ऐसे कर सकते हैं या एकदम फैला के आप पैर को होल्ड कर सकते हैं, जो कि मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। अब मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ इसमें भी आपको इसी तरीके से करना, 20 से 30 काउंट तक करिए और बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हम धीरे धीरे अपने पैरों को साइड में करेंगे, हल्का सा झुकाते हुए दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है, अपनी पूरी बॉडी को पीछे की तरफ धकेलना है। 20-30 सेकंड होल्ड करने के बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए और सेम आपको दूसरी तरफ भी यही करना है। दोनों तरफ करिए, 20 से 30 सेकंड के लिए करिए। हर योग या एक्सरसाइज को 2 से 3 बार रिपीट जरूर करिए। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे फैला लीजिए या तो फैला के आप नॉर्मल तरीके से खड़े हो जाइए। मैं आगे की तरफ झुककर पुशअप तरीके से कर रही हूँ, या आप नॉर्मल पैर फैला के भी खड़े रह सकते हैं। फिर एक पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे कि मैंने किया, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ेंगे और एक पैर में आपको 20 से 30 सेकंड के लिए खड़े रहना है। सेम आपको यही दूसरे पैर में भी करना है, 1 से 2 बार रिपीट करिए ये वाला एक्सरसाइज भी। और फ्रेंड्स, अगर हम कोई चैलेंज लेते हैं तो उसको पूरा भी करना, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़ जाए, बाहर जाएं या घर में रहें, कहीं भी हों, हमें चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद पूरा भी करना चाहिए, तभी जाके रिजल्ट मिलता है। इसके बाद हम करेंगे कमर वाली एक्सरसाइज। इससे कमर पेन तो सही होता भी है, बहुत सारे फायदे होते हैं। फिर आपको ये वाला एक्सरसाइज करनी है, इससे पेट के साइड की चर्बी कम होती है, पेट के नीचे के सारे भाग एक्टिव होते हैं। फिर आपको इस तरीके से अपने हाथ और पैर को स्ट्रेट करते हुए 20-30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। दूसरी साइड भी यही करना है, 1 से 2 बार रिपीट करिए ये वाली एक्सरसाइज भी। इस वाली एक्सरसाइज में आपका पेट भी एकदम स्लिम रहता है और पेट के साइड की चर्बी भी धीरे धीरे कम होती है। अब हम पैरों को ऐसे फोल्ड करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए रिलैक्सिंग तरीके से बैठ जाएंगे। फिर आपको पैरों को ऊपर करके ऐसे लेट जाना है जैसे कि मैं लेटी हूँ। धीरे धीरे पैरों को फैलाना है, 1 से 2 मिनट आपको फैलाए रखना है। फिर हाथ आप पेट में रख सकते हैं या जांघों में रख सकते हैं, जैसे आपको फील अच्छा हो। धीरे धीरे दोनों पैरों को जोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर साइड को बॉडी करते हुए उठ जाएंगे हम। अब हमारे होटल में जिम थी तो हमने सोचा क्यों ना जिम के लुफ्त उठाया जाए, तो मैं पहुंच गई हूँ जिम की एक्सरसाइज करने। सबसे पहले मैंने साइकिलिंग करी 1 से 2 मिनट, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर मैंने ये वर्कआउट किया, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, इससे बॉडी और हाथों की मसल सही होती है। पहले आगे किया फिर पीछे किया, ये भी मैंने 30 से 40 सेकेंड के लिए किया। काफ़ी हैवी फील हो रहा था बट अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने किया। इसके बाद ये वाला वर्कआउट किया, आई थिंक इससे भी शोल्डर की मसल ठीक होती है और अपने शोल्डर और चेस्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते
सकते हैं। फिर मैंने 2.5 किलो वाले डंबल उठाए थोड़ी देर, जिससे मुझे काफ़ी हैवी फीलिंग आ रही थी। फिर मैंने वॉकिंग और रनिंग वर्कआउट करी, जो कि मैंने इस मशीन से किया। स्टार्टिंग में कोई चीज़ करो तो काफ़ी अच्छा लगता है, वैसे मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने 1-2 मिनट के लिए ये वाली वर्कआउट करी इस मशीन से। पता नहीं इस मशीन को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर लेटने के बाद मैंने अपनी पेट की चर्बी कम करने वाला एक्सरसाइज किया। इससे पेट की चर्बी भी कम होती है और पेट के साइड की चर्बी भी कम होती है। देखने में चीज़ें जितनी आसान लगती हैं, करने में उतनी ही मुश्किल होती हैं। अब हो गया हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। मैंने ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें लिए हैं। वाटरमेलन जूस हो गया, 1 बनाना हो गया, स्प्राउट्स लिए हैं एंड सम वाटरमेलन एंड पपाया स्लाइसेज, और मैंने कुछ स्वीट कॉर्न लिए हैं जिसको हल्का सा रोस्ट किया गया था। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट था हमारा। इसके बाद मैं रूम पहुंच गई। रूम में मैंने 15 से 20 मिनट वॉक किया है, जो कि मैं हर एक मील लेने के बाद करती हूँ। फिर हम निकल गए हैं बाहर। आज शिवरात्रि भी है और चारों तरफ भीड़ भड़क्का शोर शराबा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी मंदिर हो आए। तो मैं भी एक छोटे से मंदिर पहुंच गई, जो कि हमारे होटल के पास में ही था। भगवान के आशीर्वाद लिए, दर्शन किया। फिर हो गया हमारा लंच टाइम। आज हमारे लंच में है ये वेजिटेबल थाली, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैंने खाई थी सिंपल तवा रोटी खाई थी, अरहर दाल खाई थी, मिक्स वेज खाई थी, मैंने 1.5 रोटी खाई थी, 2-3 चम्मच चावल खाए हैं, बाकी मैंने सैलेड खाया था। लास्ट में 1 गिलास पानी भर के मैंने नींबू निचोड़ के पिया था, जिससे हमारा खाना बहुत अच्छे से पच जाएगा। फिर मैं पैदल चल के वॉक करते करते अपने रूम आई हूँ, जिससे हमारा 15-20 मिनट का वॉक भी हो गया। और मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर शाम हो गई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट मेडिटेशन करने के बाद मैंने प्राणायाम किया, जिसमें डीप ब्रीदिंग लेनी होती है। आप अंदर डीप ब्रीदिंग लीजिए और उसी ब्रीदिंग को बाहर छोड़ना होता है। ये भी मैंने 1 से 2 मिनट किया। इसके बाद मैंने इस पोजीशन में बैठ के थोड़ा सा कपाल भारती करी है। आज मुझे खुला खुला बगीचा और चिड़ियों की चहचहाहट मिल गई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा तितली आसन किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने 1 से 2 मिनट तितली आसन किया। इसके बाद चक्री वाला आसन किया, क्योंकि ये दोनों आसन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारी पीसीओडी को क्योर करने में। तो ये मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम कर लेती हूँ। अब हो गया हमारे डिनर टाइम, तो हम लोग बाहर गए थे डिनर करने, जिसमें अगेन बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने अपने मतलब की चीज़ें खा ली है। दाल, मिस्सी रोटी, लॉट्स ऑफ सैलेड, 1-2 चम्मच चावल, 1-2 चम्मच रायता, मिक्स वेज, मूंग दाल का पापड़, ये सारा कुछ मैंने अपने डिनर में खाया था। धीरे धीरे चबाते चबाते, बहुत ही टेस्टी खाना था, हेल्दी भी था। रूम आने के बाद अगेन 15 से 20 मिनट वॉक किया। आप चैलेंज डेज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। लव यू गाइस, बाय बाय।